पॉइंट पर देखना, ठीक है। दोनों पर आप लोग देख करके चलना। यहाँ पर आपको क्या होगा, मैं थोड़ा सा लाइट बंद करता हूँ तो शायद आप लोगों को चीजें दिखे अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, फिर से देखो, शायद आप लोगों को ये चीजें बेहतरीन तरीके से दिख पाए कि हमारे पास में अपवर्तन क्या होगा। अच्छा, अब लाइट दिख रही है कि नहीं? अच्छा, ध्यान से यहाँ पर देखो, इस बॉटल पर मैं इधर देखो, मैं इस साइड से लेजर लाइट मार रहा हूँ। तो बच्चों, आपको लेजर लाइट जब मैंने यहाँ से मारा तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि जब मैंने लेजर लाइट को बच्चों क्या किया, मारा, तो ये जो हमारे पास में क्या है, बॉटल है, देखो नीचे किनारे पर चमक रहा है प्रकाश। मैं कहाँ से मार रहा हूँ? ऊपर से। देखो लेफ्ट से, ये हमारे पास में क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको इधर से मारता हूँ, नीचे से मारता हूँ, प्रकाश की किरणें तो ऊपर जाती है। मतलब ये प्रकाश की किरणें जो मुड़ती हुई हमको दिखाई दे रही है अनेक भागों में, ये ऐसा किस घटना के कारण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को लाइट का मेरे पास नहीं दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये बच्चों किस घटना के कारण ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं, ठीक है ना। तो इतना ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों होगा? तो हमने कहा कि इसमें भी अपवर्तन की घटना 3-4 बिंदुओं पर देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ाई में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बच्चों, बहुत ही ये फ्रेश टॉपिक हम लोग यहाँ से लेकर के चल रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, इस अपवर्तन के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, पहली बात तो ये हमको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन एक्चुअली में क्या होता है, किसे कहा जाता है। आपकी कमेंट के अनुसार न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई जाएंगी बच्चों, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल के बच्चे से हमको लग नहीं रहा है कि चैनल पर बच्चे हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल की वीडियो भी बनाना संभव नहीं है। आप लोग न्यूमेरिकल की कमेंट करिए बाबू कि हाँ न्यूमेरिकल चाहिए सर, तो न्यूमेरिकल के वीडियो बनाई जाए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि सर न्यूमेरिकल की क्लासें चाहिए हमें, तो सर उसके लिए न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से हमको सिखा दीजिए। जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे न्यूमेरिकल चलेगा। तो बाबू, पहली बात तो यहाँ से आज का जो क्लास हमारे पास में लग रहा है, ये अपवर्तन होगा। इसे हम लोग अपवर्तन की घटना तो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, इस अपवर्तन की घटना में हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलकर के चलने वाली है कि अपवर्तन एक्चुअली में क्या होता है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया, वो मैंने आपको परावर्तन पढ़ाया है कि समतल दर्पण पर जब किसी वस्तु की चिकनी सतह पर किरणें टकरा करके लौट जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है, सॉरी परावर्तन कहा जाता है। लेकिन अपवर्तन वाले टॉपिक में बाबू हमको ये देखना है, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च मारते हैं, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी टॉर्च मारते हैं तो पानी के अंदर देखो कहते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता है। बहुत सफेद पानी में चले जाते हैं तो मछली वगैरह दिखाई देती है। नहाते समय कभी आपने अपने हाथ को बाल्टी में डाला है, और जब बाल्टी में हाथ को डालते हैं तो हाथ के आकार में परिवर्तन हमको दिखाई देने लगता है। वो हमारे पास में जो घटना है, कौन सी घटना कहलाती है? देखो, हमारे पास में थोड़ा सा पानी होगा, ये स्प्राइट की बोतल है, इसको मैं थोड़ा सा लेवल निकाल दूंगा, तब शायद आप लोगों को समझाओ तो अच्छे से समझ में आ जाए बाबू। अगर यहाँ से मैंने कहा इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, फिर आप लोग यहाँ से देखना कि इसमें आपको क्या दिखाई देगा। अपवर्तन की घटना ज्यादातर आप लोगों को सहज महसूस होगी, पानी में दिखाई देती है कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर ये सारे अपवर्तन हो सकते हैं। देखो बाबू, अगर इस पानी की बोतल में ये इंक को मैंने डाला है, मार्कर को मैंने डाला है, तो आपको कुछ अलग कलर में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये तो जाएगा ही नहीं इसमें। अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास में एक पीले कलर की बाबू हम लोग पेन डालते हैं, देखो इस पेन में कुछ मोटी दिखाई दे रही है पेन। देखो, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रही हो, तो कैमरे के सामने हम खुद ही आकर के दिखाते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये इसकी अपेक्षा पेन आपको मोटी दिखाई दे रही है। ऊपर वाली देखो पेन इतना मोटी नहीं है, लेकिन नीचे की पेन क्या है, ज्यादा मोटी दिखाई दे रही है। अगर अब हम लोग इस पेन को क्या करेंगे, निकाल करके देखेंगे। ध्यान से देखो, इस पेन को यहाँ से निकालेंगे, पेन तो निकल ही नहीं रही है, ऐसा क्या हो गया? चलिए, अगर पेन को यहाँ से निकाला जाएगा तो भाई साहब पेन निकल क्यों नहीं रही है? चलो, अब और अगर हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे, अगर मैं इसी अपने मार्कर को यहाँ पर डाल करके देखता हूँ, तो आप लोग ये देखना, मार्कर यहाँ पर देखो, आपको बॉटल में जहां तक जा रहा है बाबू क्या होगा, ये पतला होगा। लेकिन जब मार्कर इस पानी की सतह के अंदर जा रहा है तो आपको मोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना बच्चों, इसमें कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग देखोगे तो ये तो मार्कर क्या है, ऊपर मोटा है, नीचे मोटा है, और उसके बाद में मार्कर क्या है बाबू, पतला है। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि अपवर्तन की घटना के कारण ये संभव है। मार्कर को कुछ लगा करके मोटा नहीं किया गया, ये देखो ऊपर निकाल लिया, अब यहाँ पर मार्कर को फिर से अंदर डाल दिया। देखिए, मतलब ये मार्कर कैसा लग रहा है, पतला या मोटा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा किस घटना के कारण हमको दिखाई दे रहा है? तो इसे हाँ, घटना को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। कौन सी घटना बाबू? ये अपवर्तन की घटना कही जाती है। तो अपवर्तन की घटना के कारण ही हमको क्या वस्तुएं मोटी दिखाई दे रही हैं। चलो, एक बात तो बच्चों हमको ये समझ में आ गई कि सर अपवर्तन की घटना, इसका मतलब यहाँ पर लागू हो रही है। हमने कहा हाँ बाबू, ये अपवर्तन की घटना है।
और कभी आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जीवन में आप लोगों के सामने कि सूर्य देखो, जब सूर्य भगवान निकल आते हैं तो प्रकाश आ जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो घोर अंधकार छा जाता है। इसका मतलब सूर्य निकलेगा तभी क्या होगा, हमको उजाला आएगा। लेकिन सूर्य जब निकल आता है, लाल लाल निकला होता है सूर्य, तब इतना ज्यादा दिन नहीं निकला होता है। हमने कहा सूर्य जब एकदम लालिमा सूर्य एकदम फेंका रहता है, जब एकदम लाल लाल सूर्य एकदम तस्तरी के जैसा दिखता है, ललकी प्लेट के जैसा दिखता है ना, तो वो रियल सूर्य नहीं होता है, वो आभासी सूर्य होता है। वो हमको लगता है कि वो सूर्य है, लेकिन वो सूर्य होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि धूम 3 या कोई एक मूवी है, उसमें सलमान खान है, और सलमान खान क्या करता है, अपनी 3D इमेज लगा के चला जाता है और चोरी करके चला आता है। पुलिस वालों को लगता है कि तो सलमान खान ही घूम रहा है, भाई चोरी कौन किया। समझ रहे ना, जब जाते हैं हाथ मारते हैं तो उसका इमेज रहता है, वो रहता ही नहीं। सूर्यास्त होने के बाद में आप लोग देखते होंगे कि सूर्यास्त जैसे सुबह की घटना थी, वैसे ही हमको शाम को दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई सूर्य निकला है, लेकिन कोई प्रकाश होता नहीं है, बस लाल लाल हमको सूर्य दिखाई देता रहता है। उस तरीके से होता नहीं है। एक सॉन्ग है ना, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। अब चांद जैसे मुखड़े बिंदिया सितारे का मतलब बिंदी को चमक क्यों रही। कभी कभी लड़कियों को देखो दुपट्टा वगैरह होता है, जैसे कि बिंदी वगैरह होती है, बाला वगैरह होता है, ये बहुत चमचमाता रहता है। हाथ के कंगन वगैरह होते हैं, एकदम चमचमाते रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि कंगन बिंदी चूड़ी ये सब का होता है, एकदम चमकता रहता है। इनके जो कपड़े में डायमंड लगा होता है ना, और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं है, वो होती तो बेच खाती पहले वो का है, ओरिजिनल डायमंड, लोकल डायमंड लगा हुआ है। तो कपड़े में जो उनका डायमंड लगा हुआ है, वो चमक रहा है। किसके कारण वो चमक रहा है? तो हमने कहा कि वो चमकने की घटना बाबू अपवर्तन पर ही आधारित है, चाहे वो पूर्णांतरिक परावर्तन हो चाहे जो, लेकिन पढ़ना के अंतर्गत है, अपवर्तन के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है कि वो इतना ज्यादा क्यों चमकती है। आप लोग देखोगे इंटरनेट की जो केबल आती है, इंटरनेट की केबल के सिद्धांत पर कार्य करती है वो, बहुत तेज, इतना तेज सप्लाई आता है, लाइट आता है। 5G आजकल धका धक लॉन्च हो रहा है। ये किस कारण ऐसा 5G लॉन्च हो पा रहा है कि हम लोग इतना तेज नेट को चला पा रहे हैं। अगर तार से इंटरनेट को आपके घर में पहुंचाया जाता तो इतना जल्दी नहीं आ पाता। लेकिन वो क्या होता है, जो वाईफाई की केबल आती है, वो केबल में ऐसा क्या है, कितना फास्ट वाईफाई चलता है। समझ में रहे ना। तो और यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे। कभी कभी आप लोगों ने बाबू और चीजें देखा होगा कि जैसे कहते हैं कि जब आप लोग रोड पर कभी कभी जाते हो तो लगता है कि रोड पर और अगवा जा रहे हैं तो पानी भरा है, भरा कि नहीं भरा है। वो पानी भरा हुआ हमको क्यों दिखाई देने लगता है? तो एक ही मतलब पानी भरा हुआ हमको दिखाई इसलिए देता है क्योंकि अपवर्तन का वो महाभ्रम होता है, केवल वो अपवर्तन का ही भ्रम होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को ये भी बताया जाएगा, जैसे हमने कहा कोई मछुआरा है बाबू, अगर कोई मछुआरा होगा तो ये मछुआरा पानी के अंदर यहाँ से है। अब बताओ, अगर ये मछुआरा पानी के अंदर है, सॉरी मछली पानी के अंदर है, मछुआरा यहाँ पर अपने कटिया लगा करके बैठा है कि आज मछली आएगी, मैं मछली को पकड़ूंगा और ले करके जाऊंगा। यहीं पर कौन बैठा है? मछुआरा बैठा है। मछलियां कहती है अच्छा बेटा तुम बहुत दिमाग लगा रहे हो। मछुआरा डंडा लेकर के यहाँ बैठा रहता है, लेकिन मछली हम कटिया में फंसती नहीं है। जब वो डंडे से हट करके और दूर जा करके बैठ जाएगा तो मछलियां क्या करती है, वो कटिया लेकर के भागने की कोशिश करती है, उसमें जो लगा होता है चारा उसको खाने की कोशिश करती है। तो आजकल के जितने मछुआरे हैं वो बहुत दिमागदार हो गए हैं, बड़ी सी का डंडी ले लेते हैं और जाकर के बीच में फेंकते हैं और किनारे एकदम पकड़ के बैठे रहते हैं। मछली देखे नहीं पड़ती, नीचे से मछलियां देख लेती है कि तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारी हरकत कितना चल रही है। तो हम लोग पहले अपवर्तन स्टार्ट करते हैं कि अपवर्तन हमारे पास में क्या होता है। बच्चों पहले समझो अपवर्तन हमारे पास में जो हमको टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हमारा कौन सा बच्चों टॉपिक दिखाई दे रहा है? इसे हम लोग कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास में अपवर्तन दिखाई दे रहा है, कि अपवर्तन नाम का जो ये हमारे पास में क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। तो अपवर्तन है, लेकिन एक हम लोग पूरा पूरा आपके कक्षा 10 वाले में जो दिया है बच्चों, यहाँ से दिया है प्रकाश का अपवर्तन दे करके रखा है। अगर यहां से बोला है प्रकाश का अपवर्तन, तो बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर हम लोग देख के चलेंगे कि हमारे पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो दे करके रखा है, ये एक्चुअली क्या होगा? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बच्चों अगर पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, कभी आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो। हमारे पास में तो है, लेकिन आपको पता नहीं ये दिखाई दे सकता है अभी कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, ये एक हमारे पास में लेजर लाइट है, क्या पानी में आपको ये दिखाई दे रही है?
पानी बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, लाइट वगैरह अगर पूरी हो सकता है बंद किया जाए तो आपको शायद ये दिखाई दे दे। पहले मैं देखता हूँ आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। देखो बच्चों, ये लेजर लाइट तो मैंने सीधी मारा, आप लोग एक इस पॉइंट पर देखना, और प्यारे बच्चों आप लोग एक यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना, ठीक है। दोनों पर आप लोग देख करके चलना, यहाँ पर आपको क्या होगा। मैं थोड़ा सा लाइट बंद करता हूँ तो शायद आप लोगों को चीजें दिखे अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, फिर से देखो, शायद आप लोगों को ये चीजें बेहतरीन तरीके से दिख पाए कि हमारे पास में अपवर्तन क्या होगा। अच्छा, अब लाइट दिख रही है कि नहीं। अच्छा, ध्यान से यहाँ पर देखो, इस बॉटल पर मैं इधर देखो, मैं इस साइड से लेजर लाइट मार रहा हूँ। तो बच्चों आपको लेजर लाइट जब मैंने यहाँ से मारा तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि जब मैंने लेजर लाइट को बच्चों क्या किया, मारा, तो ये जो हमारे पास में क्या है, बॉटल है, देखो नीचे किनारे पर चमक रहा है प्रकाश। मैं कहाँ से मार रहा हूँ, ऊपर से। देखो लेफ्ट से ये हमारे पास में क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको इधर से मारता हूँ, नीचे से मारता हूँ, प्रकाश की किरणें तो ऊपर जाती हैं। मतलब ये प्रकाश की किरणें जो मुड़ती हुई हमको दिखाई दे रही हैं अनेक भागों में, ये ऐसा किस घटना के कारण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को लाइट का मेरे पथ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये बच्चों किस घटना के कारण ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं, ठीक है ना। तो इतना ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऐसा क्यों होगा। तो हमने कहा कि इसमें भी अपवर्तन की घटना है। 3-4 बिंदुओं पर देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं।